मिलियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच प्रवान पुरख गुरु अर्जन पिखो नैण। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। एक ओंकारा सतगुरु तह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। परम सन्मान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी च सुभाईमान होकर के परम कृपालु सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत के पात्र बन रहे गुरु खालसा जी बहुत ही श्रद्धा ते भावना सहित हजूर की बुलाई हुई फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी आप वड्डियां भागां वाले हो कि सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी में आ करके जिथे दाता सतगुरु साहब जी के दर्शन परशन कर रहे हो उथे हजूर की पावन पवित्र बाणी सरवण करके हजूर जी के पावन गुरमुखां पासों गुरु का कीर्तन सरवण करके पारी लाहा प्राप्त कर रहे हो। संगत जी जिन्ने संसार के दुख ते कलेश हुंदे आ ना उन्हां सारियां दुखों ते कलेशां दा निर्वृत्ति जिहड़ी करदी है गुरु की बाणी करदी है। दाता जी ने आप मोहर ला के कहा कि जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन सुधारे। दर्शन भेंट होत निहाला हर का नाम विचारे। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की बंदा। सच्चे पातशाह जी औषधि दिंदे ने गुरु के शब्द राही ते गुरु का शब्द साडे मन नूं शांति प्रदान करता है। दाता जी ने गुरबाणी च कहा कि अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जियो। इस करके आप वड्डियां भागां वाले हो कि गुरु रामदास साहब जी ने संगत बाबत एक बड़ा प्यारा बचन गुरु की बाणी च कहा है। बेशक संगत जी अज मैं तुहाडे नाल महानायक कौम के महान शख्सियत सिंह साहब ज्ञानी भाई मनी सिंह साहब जी की शहीदी का वर्णन करांगा क्योंकि परसों रोज़ उन्होंने शहीदी का दिवस गुजर के गया। उस तो पहला संगत प्रथा एक बेनती जरूर करते हैं कि गुरु रामदास साहब जी ने साडियां झोलियां भरन वास्ते सानू संगत जी अंदरों तो बाहरों निहाल करदियां होया एक बड़ा प्यार का वचन गुरु की बाणी विच रखिया ते कहन लगे हों मन तन खोजी भाल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ बसे जियो। कहते संगत विच वाहिगुरु जी का वासा होया करता है। इस करके जिहड़ा नितनेपी गुरु का सिख है वो कभी भी संगत नूं तलाजली नहीं दिंदा।
वो संगत तो दूर जाके जी नहीं सकता। जिवें साडे देश में इन्हां दिनां पानी सुक जाता है ना, हाड़ का महीना, जून का महीना, जिहड़े पानी वाले जीव होंदे ने वो प्रियों प्रियों करते हैं परमात्मा नूं, वाहिगुरू सानू पानी दीयां बूंदां दे, ताड़ा साडा जीवन सुखदाई ते हरिया भरिया हो जावे। तो जदों पानी दीयां बूंदां जमीन ते डिगदियां उन्हां दा मन भी खिड़ जाता है, उन्हां दा तन भी खिड़ जाता है। इस प्रकार जिहड़ा सत संगत दी जग्यासु है ना, ज्यों ज्यों पानी वधदा ते वो जीव खुश हुंदे ने, ज्यों ज्यों गुरु की संगत विच बाणी वधदी है उहदा मन ते तन संगत जी दोवें हरिया हो जाता है। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो संगत जी आप जी बड़ी श्रद्धा नाल गुरु रामदास साहब के चरण फड़ के आप असीस दिंदे हुए सारे आखो जी सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। संगत जी जिहड़े रब दे प्यारे हैं ना, उन्हां प्यारियां दी वडियाई सच्चे पातशाह ने गुरु की बाणी च रखी। ते बाणी रखदियां सच्चे पातशाह जी ने एक वचन कहा, अज उन्हां प्यारियां चों भाई साहब भाई मनी सिंह साहब की शहीदी का जिक्र कर लगा। कैसे गुरमुख ने संगत जी, जिन्हां दे 12 भरा ने, 10 पुत्र ने ते 7 उन्हां दे पोतरे। एक भरा नूं छड्ड के बाबा अमरचंद जी, कोई उन्हां दे शरीर नूं कोई रोग सी जां परमात्मा की कोई प्रारब्ध सी, आजू वो नहीं सी, वो संगत जी ब्रह्मलीन होए। बाकी सारा परिवार उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब के पंथ उत्तों निशावर कर दिता। भाई मनी सिंह साहब तेरे कन कैसे होणगे, तेरे कन्ना ने किवें सुनिया होवेगा, तेरे 10 पुत्र गुरु के उस जंगा विच देश नूं सुतंत्रता दिवाउण वास्ते शहीद हो गए। बजुर्ग होए हुए ने संगत जी सिੱਖੀ नूं तरांजलि नहीं दी। मैं उन्होंने गुरमुखां की अज तुहाडे नाल साझ करनी है। गुरबाणी कहती है धन धन भाग तिन्हां भगत जना जो हर नामा मुख कहते हैं। कहते ने जिहड़े भगत जन हुंदे ने उन्हां दे भी भाग वड्डे हुंदे ने जिहड़े अपने मुख चों वाहिगुरू दी हरि दी वडियाई करते हैं। कि धन धन भाग तिन्हां संत जना जो हर जस सरवणी सुनते हैं। इस प्रकार गुरमुखां दी वडियाई करते करते दाता जी कहते सब तो वड्डे भाग गुर सिखां के जो गुर शरणी सिख पढ़ते हैं। कहते सब तो वड्डे भाग गुर सिखते आ जिहड़ा गुरु नानक साहब की चरण ते शरण विच आके सुभाईमान हो जाता है। चरण ते शरण किवें, इनू भाई गुरदास साहब जी ने अपनियां वारां च कहा। भाई साहब कहते चरण शरण इस प्रकार सतगुरु चरण शरण चले जाए सिख ताकि चरण शरण जगत चले आवे। एक बारी गुरु का सिख गुरु के चरणों च आ जाए। आ गए बाबा दीप सिंह साहब जी गुरु के चरणों च। अज जिड्डी कतार गुरु रामदास के घर मत्था टेकन नूं लगदी है, उन्नी धन धन बाबा दीप सिंह साहब के उस स्थान पर लगती है। हजूर ने वचन कहे भाई गुरदास साहब की रचना कि सतगुरु चरण शरण चले जाए सिख ताकि चरण शरण जगत चले आवे। सतगुरु की आज्ञा सतगुरु की सिक्ख्या दिख्या हिरदे प्रवेश जाए ताकि सिक्ख्या सुन परम पद पावे। ये सिख की अवस्था है किदों कि गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे। इस प्रकार जो गुरु की आज्ञा में रहेगा तो सतगुरु उहदा हलत भी तो उहदा पलत दोवें सवार लेंगे। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का पिंड अलीपुर संगत जी मुजफ्फरगढ़ है तो पाकिस्तान का यह इलाका है। उन्होंने जन्म माता मदरी बाई जी ते उन्होंने पिता का नाम है बाबा माई दास जी तो 1644 में होया। जदों कि इन्हों के दादा जिहड़े बल्लू राय ने बजुर्ग बैठे ने 11 शेर की बरसी उन्होंने कोल हुंदी सी ते धर्मवीर गुरु हरगोबिंद साहब की जंग में उन्होंने संगत जी देश को सुतंत्रता दिवाउंदिया होया शहीदी जामा पीता सी। इस शहीदों का परिवार है। जो थोड़े जे वड्डे हुए सन 11-12 साल के तो माई दास ने अपने परिवार को नाल लिया तो गुरु हरराय साहब जी के दर्शन करने वास्ते कीरतपुर साहब की धरती पर आए। सतगुरु गुरु हरराय साहब जी कीरतपुर साहब की धरती पर रहमत वरसा रहे थे। जिन्हां बाबत भाई नंद लाल साहब जी ने एक वचन किया कि हक परवर हक राय गुरु करता हक परवर हक केस गुरु करता हर राय। उन्होंने जो दर्शन किए तो संगत जी जिन्हां दे नूं रब ने खजाना दिता हुंदा ना नाम का उन्हां दे मस्तक तो झलक पैंदी हुंदी है उस परमात्मा के निराली नूरे की। तो गुरु के जो आप दर्शन करते हैं ना
तीन जिहड़ियां चीज़ां ने साडियां संसार विच वो अपने आप सुता सिद्धी नाश हो जांदियां ਜਦੋਂ गुरु के दर्शन करिए। वो किहड़ियां चीज़ां ने? सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि दर्शन निमख ताप त्रिया मोचन। निमख मात्र ही गुरु के दर्शन कीते हाँ। तीन चीज़ां आदि व्याधि ते उपाधि, ये तिन्हां चीज़ों का नाश होंदा जो गुरु के दर्शन करते। दर्शन निमख ताप त्रिया मोचन परसत मुक्त करत ग्रह कूप। जिहड़ा खूह है ना संगत जी साडी जिंदगी का जंजालों का, इस खूह चो गुरु साडी बांह फड़ के सानू खिंच लैंदा है। हों चिक्कड़ फाथे निकलत हर जाते हर बांह प्रभु पकड़ाए जी। गुरु सानू बांह फड़ के खिंच लैंदा जो गुरु के दर्शन करते। तो दर्शनां च किड्डा वड्डा फल है। सुखमनी साहब ध्यान नाल पढ़ियो। हजूर कहते सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। सब दर्शनां च सिद्धि है, दर्शनां च गुरु का प्यार है, दर्शनां च तेनू गुरु ने दात देनी है, तेनू चार पदार्थ देने ने, दर्शनां में तेनू सुख देना है, दर्शनां में तेरे अंदर नेम जागना है गुरु प्रति। मैं हुणे बेनती करके हटिया। कई कहणगे नेम तो बड़े कट्टड़ ने। नेम का मतलब कट्टड़ नहीं हुंदा संगत जी। किसी मेरी धी नूं मेरी भैन नूं पुछियो तू अपने पति के प्रेम में इन्ना नेम तेरा इन्नी कट्टड़ क्यों है? जे वो संगत जी अपने पति के प्रेम में उस संविधान में कट्टड़ है तो नानके दानके पेके सहुरे नूं मान मिलता है। उसका नेम नहीं है, वो कट्टड़ नहीं, वो नेम है। तो नेम ही उन्होंने समाज में सन्मान दवाउंदी है। रब ना करे उसका नेम खिसक जाए। तो संगत जी पई अड़िए साह सेब तू सौरड़े सुख वस गुरमिल चज असार सिख तुझे कदे ना लगे दुख। जिन्हें पेके घर जिन्होंने मान नहीं मिलया उन्होंने सौरे घर की खाक मान मिलेगा। जी पेका घर ही आपका खराब कर लेगी संगत जी उसनों सौरे घर मान नहीं मिलेगा। ये जीव रूपी साड़ी जिंद वोटी है। जे इस लोक में मान नहीं मिलया परलोक में इसनों रब की मान देगा। समझ का जतन करो। मैं बेनती कर रहा, मैं कह रहा सी सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवै सुनकर बचन कर्ण आभानै मन संतोख आत्म पत्यानै पूरा गुर आख्यो जान का मंत्र अमृत दृष्ट भेक होए संत। गुरु की दृष्टि जो पैंदी है ना तो संगत जी जिहड़ा टुटिया होया रब नूं उहनूं भी दाता जी संगत जी कंचन वर्गा करके खड़ा कर दिंदे। कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुरु सरवणे सुनियो बिक ते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख पढ़ियो। तो जो हजूर के दर्शन होए तो दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एक बेनती हो रही दर्शना बाबत गुरु जी ने एक बड़ा प्यारा वचन किया है। कहते सुन यार हमारे सज्जन यार जाइए ना जिजे ना नहीं। असीं तां बड़े गलत अर्थ करते हैं। हम गुरबाणी दे बजुर्ग बैठे है जाइए ना लिखते हैं गुरु यार जार नहीं। सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरू खो जंतिया तिस दास प्यारे सिर धड़ी उतारे एक भोरी दर्शन दीजे भोरी नैन हमारे पिया रंग रंगारे एक तिल भी ना धरीजे। हे वाहिगुरु भोरा की दर्शन दे सगल भवन के नायका एक सिर दर्श दिखाए जीरो। जो दर्शन होए तो महाराज ने हीरे नूं परखिया कहने लगे माई दास आ जिहड़ा तेरा पुत्र है ना ਇਹਦਾ नाम की रखिया? तो संगत जी बाबा माई दास ने हाथ जोड़ के कहा गरीब नवाज पातशाह ਇਹਦਾ नाम मणिया है। मापिया के प्यार का नाम मणिया है। कहने लगे मणिया गुणिया हो जग बीच। गुरु की संगत जी बख्श देने के तीन तरीके होंगे ने। एक तो गुरु नेत्रा ना बख्श दिंदा है नानक नदरी नदर निहार जा अम्यो दृष्ट शुभ करे ए हरे आग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह बस करे सबे बल। गुरु दृष्टि ने एक गुरु सिर ते हाथ रखता है समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। सच्चे पातशाह जी हुण बख्श देन लगे कहन लगे मणिया गुणिया होवो बीच जग माहे। कहते पुत्र भाई माहीदास ये तेरा पुत्र बड़ा गुणवान होगा। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई आवाज नहीं आई तो आप इसलिए होने गुरु घर में सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। हाँ मैं क्यों क्या भला तुम घरे 20-25 बारी 50 बारी कहोगे
ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कहोगे किन्ने रसना ने, ये सारिया रसना गुरु नानक दियां ने। प्रेम नाल आखो सतनाम। इस करके संगत जितना हो सके कहना चाहिए। तो महाराज जी ने बख्श करके क्या गुणवान होणगे। तो भाई मनी सिंह साहब जी गुरु हरराय साहब की शरण टेके। संगत जी जीवन का नेम सीखिया, अमृत वेले जागना है, अमृत वेले जाके गुरु की बाणी पढ़नी है, सेवा करनी शुरू कर देती। तो जिहड़ा अमृत वेले गुरु का सिख जागेगा ना, संगत जी गुरु नूं खजाना दिंदा है। मैं अपने कोल नहीं जी कहता, बाबा फरीद साहब की रसना ते गुरु ने बच्चे रखिया, ध्यान नाल पकड़ियो। तो बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा कथूरी वंडण आउंदा है। जिहड़े जागदे हुंदे ने उन्हां नूं हिस्सा मिलदा, जिहड़े सुत्ते रहिंदे बेचारे उन्हां नूं कख नहीं मिलदा। बाबा जी ने बचन कहा, कहण लगे कि भाई पिछली जाग उठ के बैठिया कर, तो परमात्मा के घरों तेनों खजाना प्राप्त होगा। जां गुरु रामदास साहब का बचन है कि गुरसिख जिहड़ा सतगुर का जो सिख आखाए सो भर के उठ हर नाम त्यावे, नाम त्याओ भर के उठ के, पाप के अमृत वेले बैठना। इस प्रकार मैं बेनती कर रहा सी कि नितनेम शुरू कर दिता। 2-4 साल महाराज कोले रहे, तो बाबा जी माहीदास जी आए, आके अपने पुत्र नूं लै गए। उन्हां दा विआह करना सी, ते विआह किहनां नाल होया, ध्यान हो गए बाबा लखी शाह जी जिन्हों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के धड़ का दाह संस्कार किया। उन्होंने पुत्री सीतो बाई, मुड़ के अमृत छक के नाम रखा गया बीबी बसंत कौर। सानू तो पता ही नहीं वो बीबी एडी भागा वाली है, उन्हें 10 पुत्रां नूं जन्म दिता संगत जी। ते 10 पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के जंग में अपना तन निछावर कर गए। सानू पता ही नहीं, असीं कभी ध्यान नहीं दिता, कभी भैणां ने पढ़िया नहीं होना कि माता बसंत कौर, बीबी बसंत कौर सीतो बाई लखी बाबा जी की पुत्री एडी भागा वाली सी। उन्हें 10 पुत्र कौम नूं दिते, सानू पता भी नहीं। खैर संगत जी, ते महाराज साहब जी के चरणों च आ गए। लमकावा ना समा उतना ही है। फिर गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च टेक गए बाबा भाई मनी सिंह साहब जी। तो गुरु तेग बहादुर साहब की शरण च आनंदपुर साहब टेक के करते की है, कहते सेवा सिकरंत रहंत गुरां पास सदा। पहला नियम उन्होंने की सी, वो सेवा करते सी गुरु नानक के घर में। तो संगत जी सेवा तो ब्रह्म ज्ञानी की पदवी मिलती है। घोड़ियां की लित की सेवा नवाब कपूर सिंह ने की, नवाबी मिली। गागर ढोई गुरु अमरदास साहब जी ने एक दिन बजुर्गी में डिगे, तो गुरु अंगद साहब ने कहा बादशाह मैं डिग गया सी, गागर लैके आउंदा। सतगुरां घुट के सीने नाल ला के कहा, कहण लगे बाबा जी फल उदों डिगदा जदों पक जाता है। मैं बड़े चिर का डिग रहा, तुसीं कदों डिगो, तुहानूं डिग्या होया नूं मैं गुरु नानक साहब के संघासन पर बिठा दूँ। प्राप्त कितों होया? सेवा तो। सच्चे पातशाह की जी सेवा कर रहे, साडा जो रूप हो रहा है, असी सेवा कहते चेयरमैन बनो, MLA बनो, फिर सेवा करांगे। संगत जी चेयरमैन ते MLA सेवा के दर्द नूं, गरीब के दर्द नूं नहीं समझ सकेगा। गरीबी की हुंदी है? गुरु नानक साहब ने भांडिया तो शुरू किया, ते दाता जी कहते सेवा की पखा फेरी पानी ढोवा जो देवै सो खाई। ये सेवा है। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल मैयल रब रहा सोए। हम नहीं चंगे ते बुरा नहीं कोए, परमत नानक तारे सोए। ये सेवा का कंसैप्ट है गुरु नानक दे करेंगे। तो होर भी फिर मिलेगा कि गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का कस न वसाए। ये सेवा तो सुख प्राप्त होएगा। एक होर चीज की मिलेगा सेवा तो, सेव कीती संतोखई जिनी सचो सच ध्याया। उन्नी मंदे पैर न रखियोन, कर सोकृत धर्म कमाया। जिहड़ा सेवा करेगा ना, वो अपना पैर मंदी जगह ते नहीं रखेगा। वो किसी चीज़ को ग्रहण कर लग्या सोचेगा मैं गुरु नानक के घरे सेवा करदा, गुरु उन्होंने वर्जित करेगा, उन्होंने पाप की बेड़ी च नहीं चढ़न देगा। जिन्नियां दुनिया दी बुराइयां सेवा करने वाला गुरमुख कदे नहीं करेगा। सेव कीती संतोख ही, उसके अंदर संतोख आएगा। अज तक असी संतोख दूसरे को देने ना, भी तू संतोखी रहा कर बई, तो अपने वास्ते कुछ नहीं, असी दूसरे को संतोख देने, तो धर्म भी दूसरे को देने। संगत जी इदा नहीं है, संतोख अपने वास्ते है, धर्म भी अपने वास्ते। सेव कीती संतोख ही जिनी सचो सच ध्याया। उन्नी मंदे पैर ना रखे होन, कर सोकृत, सोकृत आंदा सुची किरत, सोकृत धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। ये नहीं कोई डॉक्टर कहेगा भी तू थोड़ा खाना घट कर दे, तेरा वेट बढ़ता है।
डॉक्टर कहेगा रुकेगा नहीं। गुरमुख जे 2 रोटियां खावेगा ना संगत जी, वो 1 खावेगा, वो थोड़ा सोवेगा तो थोड़ा संगत जी खावेगा। इनू भाई गुरदास साहब ने अपनी रचना च कहा कि हों तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, हों तिस घोल कमाया थोड़ा सोवे ते थोड़ा ही खावे। वो थोड़ा खावेगा थोड़ा सोवेगा। इतों तक भाई साहब कहते हों सदके तिना गुर सिखा सतगुरु नूं मिल आप गवाया, हों सदके तिना गुर सिखा करन उदासी अंदर माया। कोई डॉक्टर रोकेगा फिर नहीं करेगा, वो थोड़ा खावेगा। जिन्हें अमृत वेले चौंकड़ा मारना संगत जी वो रज के नहीं खावेगा। पेट भरियो पशुआं जो सोयो, मानख जन्म है हारियो, इदा नहीं करेगा। उन्हें अमृत वेले जगना होंगे। मैं बेनती कर रहा सेवा के प्रसंग में सेवा करते, सेवा से करंत रहंत गुरा पास सदा। तो फिर जो तुम सेवा करोगे ना तो गुरु तुहाडे ते टुटेगा। सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जहाँ सतगुर का मन मन्या तो पाप संबल पने। गुरु तुहाडे सारे पापों का नाश करके कल्याण देवेगा, ब्रह्म ज्ञान देवेगा तो संगत जी देश सफरी हो जाएगी। भाई साहब सेवा करते थे, सेवा से करंत रहंत गुरा पास सदा। एक छोटा जहा दृष्टांत दे रहा करना। सेवा की है कि बाबा दीप सिंह जी एक कौला मांजते हैं तो महाराज पिछे आके खलो गए गुरु गोबिंद सिंह जी, कहते दीप सिंह कौला मांज रहे हैं। कह लगे नहीं महाराज मैनू माफी दे दिओ, तुसीं आए मैं उठ के नहीं खड़ा होया। महाराज कहते कोई गल, जोड़ा भी काम है उसनूं नेम ना करना चाहिए। बाणी पढ़नी वो भी नेम ना पढ़ो। बच्चों को कह दो जां भैणां मेरियां थोड़ी जी मत करन अपने हसबैंड की कि वह बाणी पढ़ता उन्होंने डिस्टर्ब ना कर। जे बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम थोड़ा समा उन्होंने एकांत दिओ ताकि उन्होंने मन जिहड़ा परमात्मा नाल गुंदिया जाए। मैं एक दिन गुरमुखां नूं सुन रहा सी कि अज साडा सुभाਅ नहीं बनिया संगत जी संगत विच बैठण दा जां बाणी सुणन दा जां बाणी पढ़न दा। कोई गुरमुख सी संगत जी तो 1.5-2 घंटे सुखमनी साहब करते सी ते करते सी कंठ ते बड़ा रसना करते सी, एक एक पंक्ति रसना पढ़ते सी, अमृत पीते सी। बाणी अमृत है, तुसीं प्रेम ना पढ़ोगे तुहाडे गल विचों अमृत जावेगा तुहाडे थल्ले, ऐसा आनंद तुहानूं मिलेगा नहीं। बाबा फरीद साहब ने कह दिता मां तेरी शक्कर कुछ भी नहीं परमात्मा दे नाम दे मूरे कभी तू खवाई सी, ये तो कुछ भी नहीं। जो परमात्मा का नाम विच रस है मां, ये तो कख भी नहीं। मैनूं तो हुण पता लगा है ये इन्ना मिठा है परमात्मा का नाम। वो पढ़ते सी संगत जी 2 घंटे लग जाते सी। पिंड के नंबरदार उन्होंने मिलण आए तो भैन ने कहता भी बापू जी ताया जी सिंह साहब बाणी पढ़न लगे हुण इन्हां किसी नाल बोलना नहीं तो तुसीं 2 घंटे अट के आए। कहते ले सानूं की होया असीं भी कोल बह जाने। कहते बापू जी समा लग जाएगा। कहते ले पे की आ साड़ियाँ कुर्सियां कोल डाले। तो भैन जी ने कुर्सियां कोल डाल दित्तियां, बैठ गए। वो सिंह एक रस में पढ़ता गया। हुण 2 घंटे जिहड़ा बैठिया नहीं वो वास्ते बहना बहुत औखा है। तुसीं कहने ना भी जपजी साहब पढ़दे वासियां आउंदियां, क्यों आउंदियां वासियां? फिल्म देखते वासियां क्यों नहीं आउंदियां? क्योंकि जो साडे अंदर है संगत जी वो मुख रहे जो अखां नाल वेख रहे हैं वह मेल जोल नहीं हो रहा आपस में। जो मेल जोल नहीं होंदा तो मन आलसी होकर कहता चल बाहर, इन्हां दा ते काम ही इत्थे आके कथा सुणाउंदे रहिंदे। जो चीज़ का मेल जोल नहीं बैठेगा उत्थे प्यार नहीं बैठेगा। एक भैन है एक वीर पति है, जे उन्होंने आपस में संगत जी विचारों का टकराव हो जाए जीवन जोड़ा है वह बर्बाद हो जाता है। ये तो निरंकार के घर की बाणी है। आपस में विचार नहीं होनी। वो बैठे कभी हुण बैठे नहीं सी, कभी कभी अगे नूं डिग, कभी पिछे नूं डिग, कभी इधर डिग, कभी उधर डिग। 2 घंटे मसां पूरे होए तो कहते ज्ञानी जी अज तो आनंद आ गया, इन्नी प्यार नाल बाणी पढ़ी तुसीं, बहुत आनंद आया। वो कहते किन्ना क आनंद आया? कहते दस नहीं सकते। वो कहते फिर एक होर कर लीए। कहते ना मसा ही अगे निबेड़िया, बस कर अगे मसा निबेड़िया, क्योंकि झूठ बोलता है मनुख। आनंद आया नहीं होंदा संगत जी, उवें सानूं आनंद आ गया। ये आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाने, गुरु तो जाके रहो विचार। मैं बेनती कर रहा सी कि सेवा सी करहंत रहंत पूरा पास सदा, लेख लेख बाणी दियां पोथियां करदे त्यारे। बाणी दियां पोथियां लिख के अपने हथी तैयार करते सी। ते भाई गुरदास साहब ने कहा सफल ने हथ इवें बंद बंद नहीं कटाया संगत जी। इन्हां बाणी इन्हां कलम फड़ के गुरु की बाणी लिखी, बाणी लिखते सन, कथा करते सन। मन नीवा मत उच्ची यह दिल धार है, अपने मन को नीवा करते सन, मत उच्ची रखते सन। तुसीं सोचोगे मन की है मत की है? संगत जी मन साडा नीवा रवे, मत इहदे उपर रवे। जो मन साडा बुराई लोचण लगे तो साडी मत नूं वर्जित करे, मना पापीए पाप ना कर, इस पाप का रोजाना तेनूं भरना पवेगा। ते सदा मन में चलता रहे मन में संचो हर हर नाम,
आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे। ते जिन्होंने महापुरख आप जिन्हों दी फोटोआं लगियां संगत जी, उन्हें की कीता? उन्हें अठे पैर परमात्मा नूं नेड़े जाने, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो जन भाई, उहां की महिमा कथन न जाए। उन्हें परमात्मा का नाम जपया है ते आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया का संग न लेप, मन में रखे हर हर एक। जे मैं साखी पूरी कर एक मिनट कर दूंगा, पर संगत जी गुरु की बाणी दी परमात्मा ने अपन साडा भाड़ा गुरु की बाणी ने करना है। साखी तो एक चलने वास्ते संगत जी रस्ता हुंदा है, पर बाणी साडे अंदर दी मन की महल धोंदी है। भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते पुत्र सूखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग ओ नावे, ओ धोपे नावे गिरा, नाम ने धोनी। तो इस प्रकार मन नीवा रखते सन, मन नीवा रख के संगत जी मत उच्ची रख के गुरु की सेवा करते सन। सेवा करदे कई जो उन्होंने बीत उत्थे बरस गए बीत गए, तो दाता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हो गई। तो संगत जी पौंटा साहब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी गए, उन्होंने जीवन तो छोटी जी घटना कह के फिर शहीदी वाले पासे आने लगा। तो संगत जी जो पौंटा ते गए तो दसम में बचन लिखा कि देश चाल हम ते पुन पई, शहर पौंटा की सुध लई। एक तो साडी कमजोरी ये आ भी असीं अपना धार्मिक टीचर छड्ड गए। संगत जी माफ़ी दिओ ना, मैं माफ़ी मांग के बचन मांग तुहाडे तो कर लैं। करोना आने तो पहला मैं कितने दूसरे देश जा रहा सी कथा करन, ते मेरे नाल संगत जी हजूदी दे कुछ वीर बैठे, उन्होंने समान वध गया। उन्होंने संगत जी किताबां हाथ च लैनियां ते बैग जमा करा दी। मैं क्या कि दस ये जिन्ना चिर परेड चढ़ती रही उन्होंने नेत्रा संगत जी किताबों पर रहे, उन्हें किताबां पढ़ते गए, अपना इतिहास पढ़ते गए। हुण सानूं पता नहीं होना भाई मनी सिंह कौन सी। साडी कमजोरी है असीं 10 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं पर 5 मिनट अपना इतिहास नहीं पढ़ सकते। एक अंग गुरु की बाणी का पढ़न लग्या कितना टाइम लगता पर नहीं पढ़ांगे, तो फिर असीं कहांगे सानूं कोई राज देवे, तो कौन तुहानूं राज देवे? असीं अपने धर्म च नहीं रह के खिमा देनी संगत जी। जो धर्म निकलता जे सभ्याचार अपने आप निकलता जे। जो धर्म निकलता है भरा भरा नजर नहीं जे आता, भैन भैन नजर नहीं जे आती, माँ माँ नजर नहीं आती, प्यो प्यो नहीं नजर आता। धर्म हर गल से इफैक्ट करता जे। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਰ ਕਰ ਦਰਬ कर कर पाप दर्प बहु किया वर्तन के ताई, माटी स्यों माटी रली नांगा उठ जाए। कहते पाप करता रहा मैं धन वरतूंगा तो वरत लूगा, खसम मरे तो नार ना रोवे, तिसे रखवारो और होवे। तो धर्म जो निकलता संगत जी नुकसान होंगे है, लमकावा ना। मैं बेनती कर रहा सी, देश चाल हम ते पुन पई, शहर पौंटा की सुध लई, कलंदरी टट किया बलासा। कलंदरी जी नदी वगदी उन्होंने कलंदरी लिखिया महाराज ने, तो महाराज कहते उत्थे जाके असीं अपना चरण पाए, पौंटा शहर बन गया। तो दसम की बाणी उचारी महाराज ने, भाई साहब का गोडे नाल गोडा लगा गुरु गोबिंद सिंह दे नाल। ते सच्चे पातशाह जी मुख चो कह रहे मका तू ही, मका तू ही, अभै तू ही, आभू तू ही, जतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही, जतस तू ही। दाता जी गा रहे हैं तो भाई मनी सिंह लिख रहे। दाता जी ने कहा भाई मनी सिंह जी किन्नी क बाणी लिखो गई? कह लगे दाता सतगुरु है तो तू ही ते रुके हुए। कह लगे भाई मनी सिंह जी इनू 16 बार कर दो काल उस जोड़ा सिख नितनेम करेगा ना 16,000 बाणी का फल उसनूं 16 बारी पढ़ने से मिलेगा। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो महाराज साहब जो रूहानियत में भिजे होणगे, नाम की बरखा जो गुरु गोबिंद सिंह ते हुंदी होवेगी तो भाई मनी सिंह बच जाते होणगे, जिहड़े गोडे नाल गोडा ला के बैठे किदां बजदे होणगे। जो गा रहे होणगे तू ही ते सानूं भी गाउणा चाहिए संगत जी, साडी रसना चों भी निकलना चाहिए कि मेरी रसना जपती तू ही तू, रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती तू ही तू,
रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती हाँ हर बिन अवर ना जाना जी, मेरी रसना जपती तू ही तू, रसना जपती तू ही तू, मेरी रसना जपती तू ही तू, मेरी परमात्मा की बंदगी में भाई मनी सिंह जी भी सरशार हुए उस प्रेम की बरखा च। चलद्या चलद्या परिवार विछोड़े पे सतगुरु साहब का परिवार लैके दिल्ली आ गए। तो चलद्या चलद्या संगत जी दमदमा साहब आके भाई साहब जी सतगुरु साहब जी ने लखी जंगल राही दमदमा साहब आके टिकाणा किया। तो जो सिख सारे बैठे सन भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह का परिवार लैके आए तो बड़े प्यार नाल सच्चे पातशाह जी दियां महतावां ने उन्हां दियां धर्म सुपत्नियां ने साडियां महतावां ने पूछया भी दाता सतगुरु साडे पुत्र। तो महाराज साहब ने दमदमा साहब की धरती पर कहा, कहने लगे साहब कौर सुंदर कौर साडियां महतावां नूं आ तेरे सारे पुत्र बैठे ने, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पिया जीवित कई हजार, ये तेरे पुत्र ने। तो संगत जी उत्थे सतगुरु साहब जी की बाणी लिखवाई जिन्हों आप दमदमा साहब की बीड़ कहने, जिहदी सारी बीड़ लिखी भाई मनी सिंह साहब ने। तो फिर जो बीड़ संपूर्ण हुई सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी च दिल्ली का संगत जी जिहड़ा राजा सी, राजा आके जिन्हें गुरु हरकृष्ण साहब जी को सद्या, उन्हें आके बेनती की भी दाता सतगुरु जी मैं गुरु हरराय साहब जी को सद्या सी, गुरु हरकृष्ण साहब को सद्या सी, तो महाराज जो बाल अवस्था में ही ब्रह्म लीन हो गया तो मेरे मन से बड़ा बोझ है, तो महाराज कृपा करो मेरा भार हौला करो। तो महाराज कहते भी खंड पाठ साहब होने लगा है, यदी सेवा हुण तू लै। वैसे यहो जी कोई गल नहीं है, ये तो परमात्मा की अपनी मौज है। तो 25 गुरु के सिंह संगत जी दमदमा साहब लगे, जो दमदमा साहब की भीड़ तैयार हुई जिहदे 5 गुरु के खंड पाठी, 5 गुरु के पोथी साहब के 5 पैरे ते 5 धूफीए, 5 गुरु के लांगरी, तो उसकी सेवा राजे जय सिंह सवैये ने की। तो जो संपूर्णता हो गई उदों हुक्म आया टोडी महला 5वां, सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। इत्थे गुरु के सिख ने गुरु जी के मुख चों संगत जी अमृतमई कथा के जिहड़े बोल सुने। तो विद्वान कहते इतिहास कहता 46 गुरु के सिख जिहड़े देह मुक्त हो गए, जिन्हां विच बाबा दीप सिंह साहब जी ते भाई मनी सिंह जी नूं गुरु जी ने रोक के कहा कि भाई मनी सिंह साहब जी तुसीं हुण ज्ञानियां की टकसाल चलाउणी है, तो जो तुसी अर्थ साडे मुख तो सुने हैं ये अर्थ तुसी हर हिरदे तक हर घर तक पहुँचाने हैं। तो भाई मनी सिंह ने बड़े प्यार नाल कहा दाता सतगुरु मैनूं बड़ा ही आनंद बनया होया है, मैनूं अपने भरावां नाल विछोड़ो ना। सतगुरु कहण लगे भाई मनी सिंह जी पुत्र आनंद की चिंता नहीं करनी, जो तू खेड़े की गल करदा इसकी चिंता नहीं करनी, तुहाडा बंद भी जे सुट जाएगा ना कोई कट देगा तो तुहाडे नंद में रता फर्क नहीं पवेगा। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा दीप सिंह ने कहा बाबा जी तुहाडा शीश भी जे उतर जाएगा तुहाडा आनंद कोई फिक्का नहीं पा सकेगा। ये आनंद कोई पदार्थों का आनंद नहीं, ये गुरु के सीने नाल गर्दन ला के गुरु के हिरदे चों लिया हुआ प्रेम का आनंद है। तो मैं बेनती करा तुहानूं चाहिदा की है। तो भाई मनी सिंह जी ने बड़े प्यार नाल कहा, कहण लगे महाराज मैनूं सिੱਖੀ की दात दिओ। देखो कथे पहुंचा होया हजे भी सिੱਖੀ मंगता है। आप जो भी गुरु को आने पदार्थ मंगते हैं, ये नहीं कि गुरु नानक के घरों मंगना नहीं है। साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरे सबको मान मांगू तान मांगू धन रश्मि सुत दे, मंगना इतों ही है। पर पदार्थ ही ना सारी जिंदगी मंगी जाए गुरु सिखा, परमार्थ भी मंगी। ते महाराज कहते मम्मा मांगण हार अन्न देन हार दे रहे सजन, जो मांगे तो मांगे भी, जो मंगता कदे पदार्थ ही मंगता। तो संगत जी लकड़ा कदी नहीं अग नाल रचियां। जे कहे ना कोई भी लकड़ा राजणगियां अग नाल, ये तृष्णा साडे मन की ऐसी है बाल्टी जिन्हों कोई थला नहीं जे, जिन्नी वारी लज पा के कूच कटोगे खाली बाहर आ जाएगी। बिना संतोख ना ही कोई राजे। ये संतोख रखिया नहीं मिलना, ये संतोख सानू गुरु ने देना जे। मैं अगे बेनती करा
संगत जी महाराज मैनू सिक्खी देवो। तो सिक्खी की है? भाई नंद लाल जी ने एक बचन किया। भाई नंद लाल जी कहते ने हे हवावे एक मेरे ते मेहरबानी करी। वो कहती की? कहते मैं गुरु नानक साहब का सिख है। कहती बड़ी चंगी गल है। कहते मैं जो मेरी राख बन जाए ना, बड़ी बन जाए, मेरी राख नूं ना डावे। कहती क्यों? कहते देखी कि मेरी राख नूं उड़ा के किसी के घर ना सुट देवी तो लोग मैनू ताना ना देण, नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह का सिख से अज लोगों के बूहे मुरे रोलदा फिरदा। मेरी खाक ना उड़ा के लै जावी। कह लगी मेरी खाक ना इस प्रकार बचन आता है, उड़ा लै जावी तो लोग नहीं तो लोग देणगे ताने ने थां थां नेहो लगाए। इस प्रकार का बचन है। तो भाई साहब जी भाई गुरदास साहब ने अपने कविता च एक बचन किया, सिक्खी की है? वो कहते नक सिख लो सगल रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी। सिक्खी की है? अगन जलाए फुन पीसन पसाए ताहे, लै उठे पवन होए अनक प्रकारी। जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात, ताहू ताहू मार को भस्म होएड़ा। सिक्खी है। बड़े संगत जी आनंद देख के सतगुरां ने दरबार साहब की सेवा दी। तो भाई मनी सिंह साहब जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहब की सुबेड़ा संभाली। क्यों? गुरु हरगोबिंद साहब तो बाद मीणियां का उत्थे जोर से बाबे बिरथी की औलाद का। तो जो जाके सेवा प्रारंभ की, जिन्नी मर्यादा श्री हरमंदर साहब सचखंड की है वो भाई मनी सिंह साहब ने कलम बंद की। तो संगत जी सेवा चल रही सी। इन्हां दिनों में मुगलिया राज जिहड़ा मुगलिया साम्राज सी उन्हां दी संतुलन सी हिंदुस्तान कोई साह नहीं सी ले सकदा। तो मुगलिया साम्राज जी बड़ा जुल्म कर रहे सी, जिवें जकरिया खान, इस प्रकार लखपत राय, जसपत राय। तो उन्होंने दिनों च दिवाली आई तो भाई मनी सिंह के मन च आया भी दिवाली आई है कि दिवाली के गुरु के सिख हरमंदर साहब दर्शन कर लें। तो भाई मनी सिंह साहब जी कैसे वो ज्ञानी ने संगत जी, साढ़े मत में दो धड़े पैदा हो गए सी, एक बदई खालसा तो एक तत खालसा। बदई खालसा का करता सी बाबा अमर सिंह खेम करनी है। उन्हें यह गल कही सी, गदेला ला के हाथी के दरबार साहब आया सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह तो अगे गुरु हाँ। तो तत खालसे ने भाई कान सिंह जी बाबा बनोद सिंह तो कहते सी भाई असीं तेनों गुरु नहीं मानते, सानू गुरु गुरु ग्रंथ साहब के लड़ ला के गए। जो झगड़ा पैन लगा तो भाई मनी सिंह ने बड़े प्यार नाल कहा, सिंघो आपां लड़ना नहीं, अज वांगू नहीं भी जिहड़ा उठण लगा तो भरो तो गांदियां बाल्टियां उहदे सिर च पा दो, उन्होंने भी सुट दो थल्ले। साडा हिसाब अज ये बनया होया है। इदां नहीं सी करदे। गुरसिखा एको प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां दी दात हुंदी सी साडे बजुर्गां कोले। वो जप्पी च पा के कहते सर नहीं भाई आपां गुरु नानक साहब की फुलवाड़ी हैं, तू भी महक ते भी महके, टुटो ना। संगत जी भाई मनी सिंह जी कह लगे लड़ना नहीं। दो पर्चियां लैके एक ते लिखता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, एक ते लिखता फतेह दर्शन। तो जी हर की पौड़ी जिथों आप चूड़ा लेने ना, इत्थे आके क्या गुरु रामदास मैं तेरे घर का घाई है, मैं तेरी बगीची में उगया होया फुल नहीं, तेरी बगीची में आपे उगया होया घाह दाता सतगुरु, मैं तेरे घर का टहलिया टहल महल तां को मिले जां को साल कृपाल, हे दाता सतगुरु कृपा करिए फैसला करते साडे विच झगड़ा पैण लगे। तो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाली पर्ची सी ना, संग जी तर के उपर आ गई। गुरु के सिखा ने जकारे लाए, भावें कि अमर सिंह खेम करनी ने नहीं मनिया। इस तो बाद भी थोड़ी बहुत झड़प हुई, अगले ने बाहों कट फड़ के बाहर दरबार साहब तो कर दिता। इन्ने सूझवान सी भाई मनी सिंह साहब जी। उस वेले संगत जी दिवाली का इकट्ठ करने वास्ते भाई साहब ने जकरिया खान को कहा कि सानू मेला करने वास्ते समागम करने वास्ते परमिशन दी जाए। तो जकरिया खान ने कहा भी परमिशन वास्ते मैं 10,000 टका लवांगा, कई ने 5 लिखिया, चलो एनीवे ये इतिहासक स्रोत ने। तो जो संगत जी इकट्ठ होना सी भाई साहब ने चिट्ठियां पाइया। जो गुरु के सिखा को चिट्ठियां मिलिया उन्होंने चाह चढ़ गया भी दरबार साहब के दर्शन बापू गुरु रामदास साहब के चरणों से मत्था टेकांगे, कई जन्मां जन्मांतरां दे साडे पाप तो हो जाणगे। मैं एक बेनती करा संगत जी, जदों ये साडे ते हुक्म चढ़िया सी ना कि जिथे भी सिख मिलता है यदि धौण वड्ड लवो, उदों साडे बजुर्ग अपने घर घर छड्ड के बीकानेर आ गए सन। उन्हां मੱਝਾਂ नहीं देखिया, गावां नहीं देखिया, सोना चांदी नहीं देखिया, छड्ड के आ गए सी। पर जदों उन्होंने मौका मिलता सी ना संगत जी, वो अपने घर नहीं सी जाते, गुरु रामदास के घर मत्था टेकण आउंदे सी। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्ना प्यार सी सिख दा गुरु रामदास के घर नाल। अज बेशक सानू
अज रात नहीं कोई साडा रुकदा, पर साडे तर्का करके यतन किया जा रहा कि सिख की श्रद्धा गुरु रामदास घर नालों टुट जाए। जो भी तुसीं नितनेम करो ना, अरदास करके क्या करो, गुरु रामदास साहब असीं रोजी रोटी लिए आए हैं, दाता इन्ने क सवास जरूर दवी, तेरे चरणों का अमृत जरूर पी लईए, अपने दर नाल सानूं छोड़ी। क्योंकि भाई गुरदास कहते बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे। जगाउंदा जगा रहा अज भी, ये नहीं भी जगा गए सन, अज भी जोत जगती है। मैं बेनती कर रहा, उस वेले संगत जी सिखा के मन च चाह चढ़िया भी अमृतसर साहब के दर्शन, तो संगत जी इन्ने प्यारे दर्शन गुरु रामदास साहब के। तो भाई वीर सिंह का जीवन पढ़दे पढ़दे मैं एक कविता पढ़ी उन्होंने जीवन च, वो हुण संगत जी पहले पैर दर्शन कर जाते गुरु रामदास के घर दे, कि उन्होंने एक जोगी होर मत विचों मिलिया, जिहड़ा अपने केसां दीयां जड़ावां बणियां तो उन्होंने परिक्रमा चों जल चों गिलियां करके, तो जिहड़ा संगत जी उत्थे लग्या होया महाराज साहब का संखमरमर उन्होंने साफ करता सी। तो भाई वीर सिंह कहते मैं बड़े प्यार नाल पूछना चाहा भी तुसीं ये की करते हो, कहते मैं नहीं पूछ सकिया, उस साधु के चेहरे का एडा नूर सी, इन्ना प्रताप सी, कहते मैं मेरे अंदरों लफाज नहीं बने कि मैं उहदे नाल गल कर सकां। कहते 2 महीने बीत गए। तो एक दिन मैं गुरु रामदास जी को जाके कहा महाराज साहब जी जे मैं उस साधु नूं ही बुला सकदा वो ही मैनूं बुला लवे। तो मैं अरदास करके बाहर निकलिया, जिथे दर्शनी दौड़ी है ना संगत जी, इत्थे वो आके खलो गया। महात्मा कह लगे, तो भाई वीर सिंह नूं सारे महात्मा गुरमुख कहते सन, तो उन्होंने संत भी कह लिए, तो कोई अतकथनी नहीं संगत जी, पहले पैर का स्नान है, बड़े गुरमुख सन। तो कहते मैनूं कहण लगे भाई वीर सिंह जी छोटिया छोटिया गल्लां ते बापू कोल नहीं जाईदा। कहते मेरे पैर हिल गए भी, इनूं किद्दां पता लगा भी मैं उत्थे गया, ये कोई मुक्त पुरुष है। तो संत मुक्त पुरुष होंदे, वो संसार का भला करना आउंदे ने, भला करके चल जाते हैं, उन्होंने किसी गल की परवाह नहीं होंदी सानूं कोई भला कहंदा कि बुरा कहंदा। संगत जी वो कहण लगे बस मैं एक गल करनी सी भी तुहाडे इस जड़ावां दा तुहाडे मत विच बड़ा सत्कार है, तो तुसीं संखमरमर साफ कर दिओ उहदे नाल। ते संगत जी उच्ची उच्ची भुब्बा मार के रोन लग पे, बहुत उच्ची रोया। कहण लगा भाई गुरमुखा, भाई वीर सिंह जी तू ही ऐसी गल करोगे मैनूं उम्मीद नहीं सी। कहने लगे मैं गलत की कह दिता है। कहते गलत क्या है तुसी, मैं एक दिन भी संखमरमर नूं साफ नहीं करता, जो पत्थर जिहड़ा लगा उहनूं साफ नहीं करता। मैं जदों भी गिलियां करके इन्हां जड़ावां नूं फेरदा है, उदों भी गुर का दर्शन देख देख जीवां, गुर के चरण धोए पीवां। मैं गुरु रामदास साहब के चरण साफ करता है। तो संगत जी तो हुण भावना है ना, आप उतरदे आं ते गेड़ा कढ़िया, प्रसाद कराया ते आ गए। जो उत्थे निभ जाओ उदों संगत जी बापू के मुरे अरदास करो, बापू तेनों मिलने वास्ते आए हैं। बेरी को जाके गल्लां करो, बेरी नूं कहो कथे गुरु रामदास जी बैठे ने, कथे मेरा बाबा बुढ़ा बैठा है, वो कहणगे अज भी बैठा होया। तो तू ही नहीं पछाण रहा, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं रही, कोई नेत्र ही नहीं रहा, तेरे अंदर कोई भावना नहीं रही। गुरु रामदास जी अज भी बैठे हुए ने, बाबा बुढ़ा अज भी उस बेरी थले सेवा करवा रहे हैं। सिखा वो भावना लैके जा, तेनों गुरु अज भी सीने नाल ला के कहेगा सोमा शाह शाहां दा शाह ते बेपरवाह। गुरु कृपा करे अगे चलिए, समा लागे हो गया। उस वेले संगत जी 10,000 टक्का जिहड़ा सी वो नियुक्त हो गया, तो मेला होना है। लोकपत्र आए ने, हर भगत निरंजनीय ने, करम सिंह शीने ने, उन्होंने कहा कि जकरिया खान मौका बड़ा वधिया मिल गया, इन्होंने अगे जंगलों चो लभ लभ के मारीदा है, अज इकट्ठे होणगे इक्को दम ऐसा घल्लू घारा कर दिओ सारे तबाह कर दिओ। उन्हें कहा गल तो ठीक है। इधरों गुरु की संगतां लागे आउण लग पईआं, उधरों उन्हें घेराबंदी कर ली, बंदूकां आके बीड़ दित्तियां। संगत जी दरबार साहब के घेरे घेरे, ये कोई पहली बारी नहीं बीड़ होंदियां जां हुण जिहड़ियां बीड़ियां गईयां। जदों भी संगत जी दरबार साहब होद विच आए, उदण तो ही जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां दीयां निगाह दे उपर टिक गई सी कि इत्थों निकलण वाली सत्त दी आवाज़ असीं बंद करनी है, पर वो खुद बंद हो गए। गुरु रामदास के घर दी आवाज़े नूं कोई बंद नहीं कर सकिया। उस वेले भाई साहब ने दोबारा चिट्ठियां लिखियां भी ना आयो, बदनीति हो गई है सरकार की, पर कुछ आए कतल हो गए, कुछ अशनान करते मार दिते गए। तो संगत जी भाई साहब ने इस विग में भी लियाओ 10,000 टका। भाई साहब ने गरज के गया, कह लगे पापीओ बदनीत हो गए सी तुसी, नाले सिख शहीद कर देते नाले पैसे मंगते। भाई साहब नूं हथ कड़ी ला के भाई गुलजार सिंह, भाई भूपत सिंह नूं संगत जी लाहौर नखास चौक में ले गए।
ते भाई साहब नूं कहंदे दीने इस्लाम कबूलो। ते भाई साहब कहण लगे एक गल दसो कि तुहाडे धर्म विच लिखिया जे दीने इस्लाम कबूल लईए तो मैं मरांगा नहीं? कहते मरना तो फिर भी पवेगा। कहते मुसलमान हो के मरा तो फिर मेरी मत वाहिगुरु करेगा कि खुदा करेगा? हुण इहदा कोई जवाब नहीं सी। कहण लगे 10,000 टका। भाई साहब कहते एक पैसा नहीं देवांगा, गुरु की गोल के गरीब दा मुख है। भाई भूपत सिंह दीयां अखां कढियां गईयां संगत जी। भाई गुलजार सिंह नूं रुख नाल बण के पुट्ठी उहदी खल उतार दित्ती। ते भाई साहब जी भाई मनी सिंह साहब जी नूं उन्हां दे फतवा यार होया कि इन्हां दा बंद कट्टिया जावे। जदों बजुर्ग 93 साल का चिट्टा दाड़ा संगत जी, चिट्टे केस, सूरज वांगू मगदा होया चेहरा लैके लाहौर बैठे नकाश चौक में ते संगत जी लकड़ ते रखिया उन्हां दा हथ। ते उस वेले एक काजी आया, उन्हें यार करता फतवा भी भाई साहब का बंद कट दिओ, जे पैसे नहीं दिंदा इन्हां दे शरीर का बंद कट के इन्हां कोले टैक्स वसूलांगे असीं। जदों कट्टण लगे तो उन्हें जलाल ने सोचा भी बड़ा समा लगेगा, तकलीफ होगी, उन्हें गुड़ ते टोका रखिया। तो भाई साहब कह लगे जलाल तेनू बंद कट्टण का हुक्म है, मैनू बंद कटाउण का हुक्म है। सजना मेरा बंद मेरे गुड़ तो नहीं बनता, मेरे पोटे तो बनता है। उन्हें टोका थले रख के कहा जाओ खुदा मैं ऐसे दरवेश का कतल नहीं कर सकता। ये कोई रब का प्यारा है। जिहड़ा कट्टण वाला सी संगत जी उहदा हौसला टुट गया। जिहड़ा कटाउण वाला रत्ते से जे मुख ना मुड़न जिन्ना सुझाता साई, काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग न लै सुभागा, जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जड़े सगल वस्तां के, जां का सतगुर पूरा। वो नाम के रंग में तारियां ला रहा सी। उस वेले दूसरा जलाद आया तो उन्हें संगत जी कटना शुरू किया। भाई साहब ने सुखरी साहब का पाठ आरंभ कर दिता। भाई साहब बाणी पढ़ते हैं, वो कटदा है। तो गंगा सिंह जी प्रोफैसर गंगा सिंह ने एक दो शतरा गईयां कह के समाप्ति करांगा। वो कहते ने बंद तो कट के मेरा, अंग तो कट के मेरा, अंग तो कट के जदों धरती उत्ते वगावेगा। उन्हें शतरा कही कहते अंग तो कट के कातल धरती जदों वगावेगा। इस प्रकार वो दर्द प्याले भर के असी जाम बाग पी जावांगे, सुन कातले आपा रल मिल के दोवें अजब तमाशा लावांगे। अंग तो कट के मेरा धरती जदों वगावेगा कि वो दर्द प्याले जाम दे असी जाम बाग भर पी जावांगे, सुन कातले आपा रल मिल के एक अजब तमाशा लावांगे। सूर सराही खजर प्याला बिग कसाइयां दा कहना, सूर सराही खजर प्याला बिग कसाइयां दा कहना, जिसने आप सुनाया ए उस मुर्शदे चेले ये साबित कर दिखलावांगे, सुन कातले आपा रल मिल के दोवें अजब तमाशा लावांगे। उन्हें क्या भाई साहब तुहानूं की मिलेगा कटा के? कहते तेनू की मिलेगा? कहते तुहाडा बंद कट्टिया जाएगा तो मैनू 2 मन थोड़ा आटा मिल जाएगा, मेरे बच्चे रोटी खा लेंगे। भाई साहब कहते बस तेरे मेरे विच इन्ना फर्क है, तू बंद कटवा के मेरे टोटियां चो आटा लैके घर जाएगा, मेरे रोम रोम गुरु गोबिंद सिंह की गोद में बैठ के उन्हों का प्यार का थापड़ा लेंदे होणगे। तू आखिर टुकड़े का नौकर, मालक हुक्म पिया बजाना वा, मैं उस मालक का सेवक उसनूं प्यार रजाना वा। तेरी तलवर पईए असी जीवन पदवी पावांगे, सुन कातले आपा रल मिल के दोवें अजब तमाशा लावांगे। संगत जी वो बंद कटदा गया तो जो उन्हें 56वां वार मारिया भाई साहब जी की गर्दन से वजा। कहते क्यों घटाना? कहते मैं गुरु का वचन पूरा कर रहा, तन मन काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए, जहाँ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू होना छाड़े खेत। उन्हें क्या भाई साहब तेनू की मिलेगा? तो भाई साहब कहते तेनू की मिलेगा? उन्हें दस दिता। जो 56वां वार भाई साहब से होया धौण ते संगत जी 16 अष्टपदियां के भोग भाई साहब के शरीर ने पाए सी। 16 अष्टपदियां के भोग ते बाकी अष्टपदियां के जिहड़े भोग है बाणी दे उन्होंने कट्टे हुए रोम ने पाए, कट्टे हुए रोम ने। तो तुसीं कहोगे भी ये कित्थे लिखिया है? एक वचन सुनियो, गुरमुख रोम हर ध्यावे, गुरमुख सगली गणत मटावे सिद्ध गोष्ठ। एक था मारे कहते ने मीन पकड़ियो और फंगियो रंग कियो बहु पानी,
खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसरियो पानी। एक मच्छी की जात है, उन्होंने छोटा छोटा करके कट दिओ, रिन दिओ, चब लो मूँह च, चब के अपने पेट च नगा लिओ, तां भी संगत जी बंदा मच्छी का खाधी होने करके सराहने पानी रख के सौंदा है। राती मैं मच्छी खाधी सी। एक मच्छी की जात है, वो पानी में रह के खत्म होकर भी पानी मंगती है। जे गुरु नानक के सीने का प्यार माणिया गुरु के सिख ने, संगत जी वो रोमां विचों बाणी क्यों नहीं गाई जा सकती। इस प्रकार भाई साहब ने संगत जी उन्होंने रोम रोम ने, मैं कहना भाई मनी सिंह तुहाडे कन कैसे सन, नहीं दुला सकिया संगत जी उन्होंने गुरसिੱਖੀ तो कोई। इस प्रकार उन्होंने महानायक की ऐसी शहीदी हुई। तो शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक दे तो खुदा भी मेहरबान होता है। शहीदा की कत्लगाह तो वड्डा नहीं होंदा काबा। ऐसे शहीद ने संगत जी, ऐसी सच्ची गवाही उन्होंने भरी भाई मनी सिंह साहब जी ने। तो अपने परिवार के 29 जी जे पोतरियां तक गिणीए तो 65 जी जाके बनते हैं जिन्हों कौम वास्ते बारे। उस गुरमुख नूं मैं कोट कोट प्रणाम करदा। उस माँ माता सीता जी नूं जां बसंत कौर जी ने अंमृत छक लिया सी, उस माँ के चरणों च मैं निवेदन करदा, ਉਹਦੇ चरणों की खाक अपने मत्थे नाल लाउण दा यतन करदा ताकि मेरे पाप मिट जाण। जिसने अपने 10 पुत्र धर्म तो वारे होण। एक मापियां दा पुत्र चल जाए ना संगत जी, बजुर्गों को लैके शमशान जाना पवे, बजुर्गों का लक टुट जाता है, उठ नहीं पाते। कैसे ने भाई मनी सिंह ते कैसा उसका परिवार। ये संगत जी पुराणियां कहानियां पुत सपुत करेन सुनिया करिए तो वडेरियां का इतिहास सुन के साडे अंदर मनोबल पैदा होंदा है। गुरु सानू स्वामी मान दिंदा है, तो गुरु सानू अंदरों राज दिंदा है, गुरु बाणी का प्रताप दिंदा है, तो बाणी साडा मनोबल उच्चा करती है। तो दाता रहमत करे संगत जी, भुलां दी खिमा देनी। बेशक हजे आप सरकार के आदेश के आदेशों की पालना कर रहे हैं, पाबंदियां भी कई प्रकार दी लगियां हुई हैं, फिर भी आप जी ने बैठ के प्यार दिता है। मैं आप जी का धन्नवादी हाँ, प्रबंधकों का धन्नवादी हाँ। फिर जो कभी समा बनया फिर मैं आप जी नाल संगत जी इस प्रकार गुरु इतिहास की गुरु की कथा की जी सेवा दाता जी ने दी है वो करने का यतन कराँगा। सारिया ने संगत जी असीम देनी, सबना दाता तुहानू चढ़ती कला बख्शे, नाम की दात बख्शे। पर एक बेनती जरूर है संगत जी, गुरु नानक के नाल गुरु की बाणी नाल प्रेम पाइए और गुरु की बाणी रच के करया करो। भैनों तुहाडे कोल समा हुंदा है, सुखमनी साहब का पाठ करया करो, शरधा भावना नाल तुहाडे घरां च स्थान है। जिन्ना समा होवे गुरु घर आके बताया करो। वो साडे सवास जिहड़े गुरु के लेखे लगते हैं। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बुखाणीए, एक नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बजाए जी। भुलां दी खिमा जी। सारे कट के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। रामकली महला तीजा। नाम देखो ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया बधाईया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया। मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर ना रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कर सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सौ क्यों मन वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घाड़ तेरे। घरता तेरे सब किस है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घाड़ तेरे। साचा नाम मेरा उधारो। साच नाम उधार मेरा जिन भुखा सब गुआइया। कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दियां वड्याइया। कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा उधारो। वाचे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित
धार धारिया पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुध जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागियो पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संत साजन पै सरसे पूरे गुरते सुनते पनीत कहते पवित सतगुर बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता तरत महत देव सुरात दोई दाई दाया खिलै सगल चंगियाइयां बरियाइयां बाचै धर्म हदूर करबी आपो अपनी केरेड़ के जिनी नाम ध्याया गै मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी जिनी नाम ध्याया गै मसक्कत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको विघ्ना को लागै जाकी प्रभ अगे अरदास अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याई फिर अंगत ते गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिय घर नाउन दावै धाय सब ताई होए सहाय। दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब ताई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दिदारे दी ध्यान तार खालसा जी बोलो जी बोलो जी। गुरु जी के साजे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ति हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तार खालसा जी बोलो जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां नवाइयां आरियां नां तन चराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां
ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय होन। खालसा जी के बोल बाले। खालसा जी बोलो जी, बोलो जी। बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान, केस दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दी इशनान। चौंकियाँ झंडे गुंगे जुगू जुग टल। धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरू। हे पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां तो जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। इन्हां दी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दी मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओट। धन धन गुरु नानक देव महाराज जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दी पवित्र पावन हजूरी विच अरदास बेनती है जी। उदम मत परमंतर जामी ज्यों प्रेरी क्यों करना। आप जी दे दर घर दे प्रीतवान गुरसिख प्यारा गुप्त नाम। आप सरबत दे भले लई आप जी दी इलाही बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप करवाए उपरंत कीर्तन दीवान सजिया। दीवाना अंदर आप जी दी अर्शी बाणी दे कीर्तन होए। कथा विचारां होईयां। पातशाह जी कीर्तन करदे कथा करदे बाणी पढ़दे सुनदे होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी। अगे तूं समत बख्शिश करनी। बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विच प्रवान करनी। बाणी दे भाव फल गुरमुख परिवार नूं बख्शिश करनी। गुरमुख परिवार दे सिर ते मेहर भरियात रखना। नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़दी कला। परिवार समेत सुख शांति दुखां कलेशां दा नाश करना। सुखां दा वासा करना। खुशियां खेड़ियां दियां दातां बख्शिश करनियां। पातशाह जी सरबत दा भला करना जी। गुरमुख सेवक वालों आप जी नूं सुंदर पोशाके पहनाए गए हैं। अंगीकार करो। सेवक परिवार के लोक प्रलोक पर्दे ढक नहीं। पातशाह जी माया अर्पण की। पातशाह जिन्हां खजानियां चों माया आई सो खजाने भरपूर करने। काल कंटक दूर करने। पातशाह जी आप जी दे दर ते आई समूह साध संगत की हाजरी तिल फुल भेटा प्रवान करनी। सबना दे कदम कदम लेखे लाने। सबनू नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन परिवारां समेत सुख शांति दुखां कलेशां दा नाश करना। सुखां दा वासा करना। बच्चियां नू नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना। गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार की सदा चढ़दी कला बख्शिश करनी। इसते समूह सेवादारां दे सिर ते मेहर भरियात रागी। काम करो लो अहंकार तुम चाह के अपनी दर की सेवा भी करवा लैनी। पातशाह जी यो जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारे उभरै तितै लियो वार। पातशाह जी जो संसार ते महामारी करोना वायरस रो दुख की निवृत्ति करो जी। दुखां कलेशां दा नाश करके सुखां दा वासा करो। तपत माई ठांड वरताई कृपा करके संसार ते ठंड वरताओ। भुल चुक दी खिमा बख्शो। अपने घर विच रौनकां लाओ। पातशाह जीओ गुरमुख परिवार वल्लों आप जी दीआं बख्शियां होईयां दातां विचों पंचम कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाज़र आप जी नूं भोग लगे। आप जी दा भोग लग्या प्रसाद साध संगत विच वरताउण दी आग्या रहमत बख्शिश करो। आप कृपा करो। समूह साध संगत नूं अपने पवित्र फरमान बख्श के नदरी नदर निहाल करो जी।
पातशाह आप जी दे दर घर दे प्रीतवान सरदार जसवंत सिंह परिवार की सुख शांति चढ़ती कला लई अरदास करते हैं। पातशाह जी परिवार की सुख शांति चढ़ती कला बख्शिश करनी। आप जी दे दर घर दे प्रीतवान सरदार चरणजीत सिंह बिल्ला दी रोगता तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती करते हैं। पातशाह जीओ सेवक नूं दी रोगता तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करनी, अपने चरना कमलों की प्रीत बख्शिश करनी। पातशाह जी आप कृपा करो सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन मिले आप जी का पवित्र नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पे अकाल की तब चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु को मिलबोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आके रहे न कोई। ख्वार हुए सब लेंगे बचे शरण जो हुए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो चरदा कर सेव दे वाहिगुरु पारे उतारन हार। खंडा जाके हाथ में सो हमरी रक्षा करे। गुरु कलगीधर जगदीश सो हमरी रक्षा करे। गुरु कलगीधर जगदीश। जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाई। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महल